को मैं शांत करूंगा, आप दोनों को मैं शांत करूंगा। रिजवान अहमद को मैं लेके आता हूं। रिजवान अहमद, किशोर तिवारी तक पता नहीं आवाज जा रही है नहीं जा रही, मैंने उनसे 2-3 बारी सवाल पूछने का प्रयास किया। किशोर, लगता है अभी भी नहीं जा रही। रिजवान अहमद, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है या ये अब जरूरी है? क्योंकि सोनू सूद ने जब इस तरह की बात की थी तो कई लोगों ने फतवे जारी किए, धमकी मिली। अब राज ठाकरे वो काम कर रहे हैं और राज ठाकरे बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि आप उतरवा लीजिए, अगर आप उतरवा लीजिए नहीं तो 3 तारीख तक हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जी हाँ जी अमीश भाई, जय हिंद वंदे मातरम। अभी आपके प्रोग्राम के शुरू में शायद दानिश साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम है तो ये लाउड स्पीकर बजा के क्या होगा, आप कोर्ट जाएं। और उन्होंने न्यूज 18 का भी नाम लिया, अगर न्यूज 18 की आवाज से प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट जाएं, सामने थोड़ी भोंपू लेके बैठ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी तो ये तो वही बात हुई ना कि रामनवमी के अगर जलूस निकल रहे थे और अगर वो मान भी लिया जाए कोई ऐसी भाषणबाजी कर रहे थे जो प्रोवोक कर रही थी, तो दानिश भाई उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने छत से पत्थर फेंके, उनके लिए भी यही बात लागू होती है कि आप वीडियो बनाइए और आप कोर्ट जाइए, पुलिस के पास जाइए, पुलिस का नंबर रखिए, कोर्ट का नंबर रखिए। भाई पत्थर फेंकना तो उसमें आता नहीं है। तो जो बात यहां लागू होती है वो रामनवमी के जुलूस पे भी लागू होती है, पहली बात। दूसरी बात, ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमान को कोई पंचिंग बैग नहीं बना पाएगा, कोई माले नहीं बना पाएगा, क्योंकि मुसलमान को पंचिंग बैग ओवैसी जैसे लोगों ने और सेकुलर पार्टियों ने 70 साल में बना के इतना पीट दिया है, इतना ठोक दिया है कि अब मुसलमान किसी का पंच लेने के लायक ही नहीं है। तो अगर पंचिंग बैग की बात है तो वो ओवैसी जैसे लोग और सेकुलर पार्टियां मुसलमान को पंचिंग बैग बनाती हैं। तीसरी बात किसी ने फिर कही कानून की। कानून का अमीश भाई बिल्कुल सम्मान नहीं है, सम्मान है डंडे का। अगर कानून का सम्मान होता तो लाउडस्पीकर राजस्थान और महाराष्ट्र से भी उतर गए होते। और जो आप लोग ये बोलते हैं कि लखनऊ में या यूपी में बड़े प्यार से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, अमीश देवगन जी, प्यार से लाउडस्पीकर उतारने के लिए पुलिस नहीं जाती। अगर किसी काम के लिए मेरे घर पुलिस आ गई तो इसका यह मतलब नहीं है वो काम प्यार से हो रहा है, ये काम डंडे के डर से हो रहा है, योगी के डंडे की वजह से हो रहा है। और फिर बता रहा हूं, अगर कल को योगी ना रहें और अखिलेश आ जाएं तो शपथ लेने के दिन से पहले ये सारे लाउडस्पीकर वापस लग जाएंगे। दानिश कुरैशी, जवाब रिजवान अहमद की बात का। देखिए रिजवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जी रिजवान साहब को मैं बता दूं, अफसोस है कि ये अधिवक्ता हैं, जैसा कि उनका इंट्रोडक्शन है उससे, लेकिन दिक्कत क्या है कि 2 wrongs डजंट मेक 1 right। तो अगर किसी ने अगर नारेबाजी की है और सामने कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई पत्थरबाजी करेगा तो आप नारेबाजी करिए। दिक्कत क्या है, सुनिए, आप लोगों की दिक्कत और परेशानी ये है कि आप कानून को कानूनी तरीके से लागू कराना नहीं चाहते, और वो इसलिए लागू कराना नहीं चाहते क्योंकि कानून में आप मानते ही नहीं है। पूरा जो प्रोसेस है, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में पिछले यूपी के अगर दूसरे टर्म की इस बात की जाए और केंद्र की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक ही फॉलो किया जा रहा है, और वो है चुनाव का। चुनाव में आप जैसे तैसे करके शायद जीत रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सत्ता ना किसी की रही है और ना रहेगी। अब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे ही पूरा होकर आपकी शपथ विधि जब खत्म हो जाती है, उसके बाद आप उठा के संविधान को ताक में रख देते हैं और उसके बाद कोर्ट और कानून और न्यायालय को सबको भूल जाते हैं। और जैसा शर्म नहीं आती आपको? जवाब सुनिए, यहाँ किसी का डंडा नहीं चलेगा, आपको संविधान मानना पड़ेगा। रिजवान अहमद साहब, आप एडवोकेट हैं, आपको यह समझना चाहिए। और अगर कोई संविधान के ऊपर से ले जाके डंडा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से काम किया जाएगा, चाहे वो जो डंडा है वो ताकत भी संविधान से लेता है।
वो ताकत संविधान से लेता है। अरे संविधान में मानता कौन है? आप मानते हैं कोर्ट ने जिसको गुनाहगार नहीं ठहराया उसके पहले आप बुलडोजर चला देंगे। आप अपने सुनिए रिजवान साहब सुनिए, अरे बाबा की बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने अपने केस वापस ले लिए बुलडोजर चल गया। अब दानिश कुरैशी, अब दानिश दोहरे मापदंड आप अपनाते हैं। आपने इस देश ठीक है, को मैं दोहरे शिवसेना मापदंड अपनाना सिखाया। किशोर तिवारी, आपने दोहरे मापदंड अपनाने किशोर तिवारी को ठीक है रिजवान अहमद, आपने अपनी बात को रखा। किशोर तिवारी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपके ऊपर आ रही है। ठीक है रिजवान अहमद, यू मेड योर पॉइंट। रिजवान अहमद, यू मेड योर पॉइंट। किशोर तिवारी, क्या आपके दोहरे मापदंड हैं? एक तरफ आप बाला साहब की लीगेसी को कैरी भी करना चाहते हैं, लेकिन जो बाला साहब बोलते थे उसको आप फॉलो नहीं करते, ऐसा क्यों? इतनी मजबूर क्यों हो गई है शिवसेना? आज जो पहले आपका स्टैंड होता था वो आज राज ठाकरे का स्टैंड है, तो पब्लिक से कहीं ये आवाज ना आने लग जाए कि राज ठाकरे ही बढ़िया है, क्या करिएगा तब? नहीं, वो पब्लिक का ओपिनियन हमारे तरफ से है। और एक मैं बताना चाहता हूं तुमको कि महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है और उस निर्णय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है। हमारे यहाँ कोई भी बिगर परमिशन के अभी लाउड स्पीकर नहीं है। मेरी बात सुनो। कितने लाउड स्पीकर हटाए आपने? अजान जहां बज रही थी, कितनी मस्जिदों से आपने लाउड स्पीकर हटाए? आपने कई केस तो दर्ज करे हनुमान चालीसा के चलते, लेकिन अजान जहां बज रही थी मस्जिदों में, वहां कितने लाउड स्पीकर हटवाए आपने? कितने केस दर्ज करे? जानकारी दीजिए आज। शहजाद पूना वालों को, रिजवान अहमद को शांत करिए, एमएनएस को शांत करिए, आप बताइए किशोर। बीजेपी का जो नया लाउड स्पीकर है उसकी भी बात करूंगा। मेरी बात सुन लो अमित जी कि महाराष्ट्र के अंदर कोई लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे नहीं और कोई पॉइंट हो गया ना? ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए